नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। सीट शेयरिंग को ये लेकर संभावना जताई जा रही थी कि खास बैठक ये होने वाली है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो धुंधली तस्वीरें नजर आ रही थी वो तो साफ नहीं हुई। तो इस मीटिंग में हुआ क्या, ये बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष। आशुतोष जी, बिल्कुल। सीट शेयरिंग को लेकर तो तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, तो पूरे मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, कोई नहीं, जानकारी? बहुत ही दिलचस्प मामला है और ये बैठक मानी जा रही थी कि 17 तारीख को महागठबंधन की एक बैठक होने वाली है। जी। और उस बैठक से पहले एक प्रारूप तय करना चाहते थे आरजेडी और कांग्रेस के नेता। और यही वजह थी कि दिल्ली बुलाया गया तेजस्वी यादव को। उनके साथ संजय यादव थे, सांसद हैं। इसके अलावा मनोज झा थे, सांसद हैं। और साथ ही साथ उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे कांग्रेस की तरफ से। और ये माना जा रहा था कि उस मीटिंग से पहले, 17 तारीख की मीटिंग से पहले एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए। और एक रस्साकसी की स्थिति चल रही थी। लगातार नेताओं के बयान आ रहे थे कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि हम सीएम फेस नहीं मानेंगे तेजस्वी को। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरफ से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से चल रहा था। ये माना जा रहा था कि आज की मीटिंग में सीट शेयरिंग क्लियर हो जाएगी। सीट शेयरिंग पर कोई भी ऊहापोह की स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीटें दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस खुश नहीं थी। और इस बार आप जो परिस्थितियां देखेंगे, बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि लालू प्रसाद यादव के करीबी अध्यक्ष जो थे, उनको अखिलेश सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह पर राजेश राम को बैठाया गया, दलित चेहरा। इसके अलावा जो प्रभारी थे, प्रभारी भी बदल दिए गए। प्रभारी आए, अलवड़ू आए। और ये माना जाता है कि अलवड़ू जो है वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। और अगर अलवड़ू ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब समझिए राहुल गांधी ने कह दिया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कन्हैया कुमार जैसे चेहरे को उतार दिया गया। कन्हैया कुमार को ये माना जाता है कि तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं। और उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार को उतारा गया। न केवल उतारा गया मैदान में, बल्कि उस मुद्दे को कैश करने की कोशिश की गई जिस मुद्दे को तेजस्वी लगातार कैश करते रहे हैं। रोजगार का मुद्दा, उसको कैश तेजस्वी करते रहे हैं। एकाधिकार समझते हैं, अगर महागठबंधन से कोई रोजगार पर बात करे तो वो तेजस्वी यादव हो और कोई दूसरा नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उतारा। तो आरजेडी के मन में ये छटपटाहट थी कि भाई आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या आप लोगों को अलग जाना है या फिर साथ चुनाव लड़ना है। तो ये जो उपापोह की स्थिति थी, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी कोशिश के तहत एक मीटिंग बुलाई गई और ये तय किया गया कि भैया आप अपना स्क्रिप्ट जो है वो बता दीजिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो एक बात स्पष्ट है, पॉजिटिव है कि महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात सीट शेयरिंग की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था। क्योंकि कांग्रेस के मन में ये लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कचोटता रहा कि पिछली बार 70 सीटें तो आपने दी, लेकिन कौन सी सीटें दी? ऐसी सीटें थी, कब लगभग 30 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस डेफिनेटली हारती ही हारती। वहां पर कभी कोई कांग्रेस का नेता जीता ही नहीं, इवन यहां तक कि महागठबंधन का नेता नहीं जीता। तो ऐसे में कांग्रेस के मन में था कि उनके साथ चीटिंग हुई है और आरजेडी अक्सर विनिंग जो सीट होती है वो ले लेती है और हारने वाली सीटें कांग्रेस को थमा देती है। और ये एक बड़ा इशू था। कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती थी कि कौन कौन सी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो एक पैरामीटर जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने मैसेज स्पष्ट कर दिया है कि हम हारने वाली सीटें नहीं लेंगे। हम वैसी सीटें बिल्कुल नहीं लेंगे जहां पर महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब रहा है और जहां पर कैंडिडेट उतारना बहुत जोखिम हो सकता है। हम जीतने वाली सीटें लेंगे। अब रही बात संख्या बल की, तो संख्या बल कितना होगा ये क्लियर नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में दो बड़े ध्रुव हैं, कांग्रेस और आरजेडी। और जो सीट शेयरिंग होनी है वो बड़ा चंक जो है इन्हीं दोनों के खाते में जाना है। और यही वजह है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि कम से कम कुछ तो तस्वीर साफ हो जाती, और आरजेडी ये चाहती थी कि कांग्रेस भी ये बात, कांग्रेस के नेता बिल्कुल कहना छोड़ दें कि तेजस्वी को हम फेस नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो एक्टिविटी चल रही थी, भाई अलवड़ू अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप देखिए अलवड़ू जो प्रभारी बड़े,
तो उन्होंने तेजस्वी यादव से नहीं मुलाकात की। मैसेज स्पष्ट था कि भाई हम नहीं झुकेंगे इस बार। उनकी मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव से, वो भी हेल्थ इशू पे। तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से हम इस बार नहीं झुकेंगे। जो हर बार की तरह जो इतिहास दोहराया जाता रहा था वो इस बार नहीं होगा। राहुल गांधी ने अपनी मीटिंग में ये कहा कि कांग्रेस कमजोर हुई है, कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। तो कांग्रेस अब उस सुधार की तरफ निकली है। तो उस सुधार का मतलब क्या है? क्या आरजेडी को नुकसान होगा? नहीं। तो ये मीटिंग में भरोसा दिलाया गया है कि आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला अभी बिल्कुल नहीं हो पाया। बिल्कुल आशुतोष जी, तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंक्लूजन इस मीटिंग में निकला नहीं है। दूसरी तरफ सीएम फेस की अगर बात की जाए महागठबंधन की तरफ से, तो आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम चेहरा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही दावा किया जाता है कि नहीं, अगर जरूरत पड़े तो बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर बिल्कुल, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। जब भी राजनीति में आप जाते हैं और किसी पर आगे दबाव बनाना है तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स को दूर करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। पहला मुद्दा था कि कम से कम सीट शेयरिंग पर कुछ तो तस्वीर साफ हो जाए, वो तो हुआ नहीं। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सीएम फेस को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, और कांग्रेस की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है कि आगे इस तरह की चीजें नहीं होंगी, आगे इस तरह की बातें नहीं होंगी। हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी। और यही बात है, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सीएम फेस को लेकर चिंता न करें। तो अब जो है कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम लोग विनेबल सीटें लेंगे, हम लोग ऐसी सीटें नहीं लेंगे जो ठुकराई हुई हैं, छोड़ी गई हैं, या फिर वो जीतने लायक नहीं है, वैसी सीटें हम नहीं लेंगे। आप इस पर विचार कीजिए। और जो परंपरागत सीटें कांग्रेस की हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां जीत सकती है, तो वो सीटें लेंगी कांग्रेस। लेकिन संख्या बल क्या होगा? क्योंकि आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस जो है थोड़ा सा कम आए, क्योंकि अगर कांग्रेस थोड़ा सा कम होगी ना तो आरजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। और पिछली बार अगर सरकार नहीं बनी महागठबंधन की, तो आरजेडी के नेता इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते रहे हैं कि आपने 70 सीटें ले ली और जीत कितने सीटों पर मिली, आप लोग सारी सीटें हार गए। अगर उतनी सीटें अगर आरजेडी को मिली होती तो सरकार बन गई होती। तो आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस थोड़ा सा नीचे आए। कांग्रेस की शर्त है कि हमको अच्छी सीटें चाहिए। अब संख्या बल कितना होगा ये फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सीएम फेस को लेकर मुझे लगता है कि सीएम फेस को लेकर अब किचकिच नहीं होनी चाहिए। ये एक समझौता बना है कि सीएम फेस को लेकर के किचकिच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस किचकिच से नुकसान होता है। तो ये एक दो दलों की मीटिंग थी और ये बातचीत निकलकर सामने आई है। 17 तारीख को ये लोग फिर बैठेंगे और फिर देखना है कि महागठबंधन की बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। तो 17 तारीख को फिर से महागठबंधन की बैठक होने वाली है। हालांकि आज की जो मीटिंग थी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उसमें ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास बातचीत हो पाई है और ना ही सीएम फेस को लेकर धुंधली तस्वीरें साफ हो पाती हैं। ये भी 17 तारीख की बैठक में देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।